गाइस, हम दिलखुश उपेंद्र जो कि मेरा ये हम यहाँ पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ पाठशाला बिहार से नालंदा के स्टूडेंट हैं गाइस। और हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं गाइस। 11-12 मेरा हो चुका है, हम ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं। अब बाकी ये मेरे मकान मालिक साहब गाइस। मेरा नाम स्वराज प्रसाद है और मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स और बाकी अन्य जो लोकल इश्यूज़ हैं और उसको मैं उठाते रहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं आज दिलखुश के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। अपना यूट्यूब चैनल का नाम था सर? हाँ, @स्वराज डिजिटल मार्केटिंग है मेरा यूट्यूब का। तो अभी फ़िलहाल हम गाइस इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ जिसमें कि यहाँ से पीडब्ल्यू विद्यापीठ बिहार शरीफ से नालंदा से गाइस लगभग 4-5 बच्चे का तो कंफर्म रिजल्ट था, लेकिन ये जो नीट का एग्ज़ाम है गाइस कैंसिल हो गया। तो ये सब जो अमीर लोग हैं ना, ये अमीर लोग पेपर वगैरह खरीद लेते हैं गाइस, और जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे मेहनत करते हुए भी लाइफ में कुछ ना कर पाते हैं। उसी के ऊपर हम ये सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और जो ऐसे करप्ट लोग सिस्टम में है उसी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं गाइस। तो भैया ये NTA क्या है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में आता है और ये सारे एग्जाम से ही कंडक्ट करती है जितने भी है ना, जैसे कि नेट एग्ज़ाम हुआ जो PG के बाद सिलेक्शन से पहले होता है, NEET UG हो गया, JEE, मेरे ख्याल से बहुत सारे एग्जाम NTA कंडक्ट करती है तो अच्छी एजेंसी। लेकिन नीट के एग्जाम में NTA का कुछ लगता है मामला फिसल जाता है, बाकी में तो हो जाता है ठीक, नीट में फिसल जाता है। ये जो पेपर लीक का मामला था 2024 में कुछ ऐसा ही सीन था। 2024 में हुआ था, लेकिन बोला कि इसका असर बहुत कम था, बहुत कम एरिया में था, तो उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन रिकंडक्ट नहीं करवाया, लेकिन असर था वहाँ भी। अच्छा, तो ये नीट 2026 में जो EP सेंटर सीकर जिला में क्यों था भैया इस पे? क्योंकि जो सीकर था ना, सीकर ही मेन घर है, क्योंकि सीकर में एक गेस्ट पेपर लॉन्च हुआ जिसमें 400 क्वेश्चन था। अच्छा, उसमें से 400 क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में से 200 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर रहा है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सारा। मतलब कि अगर कोई 400 क्वेश्चन पढ़ लेगा तो उसको मतलब आराम से मतलब 80% नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है वो जो गेस्ट पेपर में लॉन्च हुआ था भैया, वो गेस्ट पेपर जो प्रिंट किया था उसको तो एक्चुअली में सबसे पहले से ही पता होगा जब प्रिंट हुआ होगा ये नीट का, NTA जब प्रिंट किया होगा क्वेश्चंस तभी तो उसका चेन था ना, वो उसके चेन से आया था। ओके, उसका आगे बताया जाएगा। अच्छा, ये जो पेपर लीक हुआ था वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट कितने में वो बेचे गए थे और मिनिमम तक कितने? मिनिमम 30,000 पे और मैक्सिमम तो गया है मतलब कि 20-25 लाख तक गया है। ओह माय गॉड, 20-25 लाख? हाँ, और ये लगता है कि 700 लोगों तक पहुंचा है। टोटल 700 स्टूडेंट तक ये तो पहुंचा। हाँ, ये तो रिकॉर्ड में 700 स्टूडेंट है ना, 700 प्लस हो सकते हैं। और इसमें एक विसल ब्लोअर था जो केरला में पढ़ाई कर रहा था और वैदिक में कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो था राजस्थान का ही। अच्छा। तो उसको राजस्थान का कोई दोस्त था उसका सर्किल का, उसको क्वेश्चन दिया कि देखो, तो वो विसल ब्लोअर बन के लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया तो वो लोग रिस्पांस नहीं किए। NTA को ईमेल किया तब NTA वाले जागा, तब जाके वैकेंसी हुआ। अच्छा, इसका मेन अपराधी कौन था भैया? ये मेन मतलब विक्टिम कौन था इसमें? इसका जो एक मिनट मैं देख, इसका जो मेन विक्टिम था एक ये था, क्या कहते हैं, इसका मेन विक्टिम है एक यश यादव है। ओके। और एक है दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल। यश यादव हरियाणा का है, जो वहाँ से मतलब जहाँ से छपता है नासिक में, वहाँ से लेके आया था ये। और ये दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर का, सीकर का। ये पिछले साल भी इसका फैमिली से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इस साल भी हुआ है। उसको पता था कि यहाँ पेपर लीक होगा और अब मेरा बच्चा होगा, पहले से तैयारी किया। अच्छा, इसका मतलब फिर 25 में भी पेपर बेचा गया था, लेकिन कम स्तर पे बेचा गया था। 25 में हुआ, कम स्तर पे हुआ और लीक नहीं, मतलब पता नहीं चला। उसका असर था जो कम था, अभी बहुत ज़्यादा। ये केस का जो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? ये CBI कर रही है और SOG कर रही है, राजस्थान का स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, और ये CBI जो है CBI है जो नेशनल एजेंसी है, वो भी कर रही है, दोनों मिलकर कर रही है। अच्छा, इसका ये कानूनी कार्रवाई में जो मतलब अपराधी होंगे, विक्टिम होंगे, उसको मतलब कितने साल का है इसमें सजा? जैसे कोई अगर इसमें एक्चुअल में
इसका सजा का पता नहीं है, सजा का देखना पड़ेगा। 10 साल 15 साल सजा हो सकता है। अच्छा, लेकिन अभी इसका बहुत सारा पेच है, इसका कैसे कैसे सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा, क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, ये दिनेश विवाल भैया, दिनेश विवाल ही था ना जो मतलब जिसके पिछले साल मतलब उसके बच्चे 2 बच्चे को सिलेक्ट किया था ना, मतलब पिछले साल भी बाइक किया था 4 बच्चों का। 4 बच्चों का। हाँ, अच्छा, उसके रिलेटिव का 4 बच्चों का। अच्छा, मांगीलाल विवाल और दिनेश विवाल, जो कि गाइस जयपुर का था। ये जो है ना मेन रूप से गाइस जो पेपर बाय करता था, और इसको जो है सिस्टम के लोग ही सेल करते थे, जहाँ तक ये न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी आप खुद देख सकते हो गाइस। और ये शुभम खैर जो नासिक का था गाइस, और राकेश कुमार ये सब, राकेश कुमार सीकर का था ना। हाँ। राकेश कुमार मंडवड़िया जो कि सीकर का था गाइस, तो यही था। लीक कैसे हुआ, कैसे किया गया? देखो लिंक का इसका पहला है कि पहले ये जो चैन इसका क्या है ना कि पहले नासिक से लीक हुआ है, नासिक से मिडिलमैन के पास गया है, शुभम खैरनाथ के पास, ठीक है। उसके बाद गया यश यादव के पास, उसके बाद गया है मंडीलाल विवाल और ये विवाल ब्रदर्स के पास, फिर राकेश मंडावारिया के पास। ये दोनों ब्रदर है ना, ये विवाल जो है, दिनेश विवाल और मंगीलाल विवाल। हाँ, तो ये विवाल ब्रदर्स और राकेश मंडावारिया पूरे इंडियन भर में पहुंचाया। ओके। और ये जो कोटा में भी बहुत सारे जो कोचिंग माफिया जो हैं वो बाय किए हैं पेपर को। हाँ जी, कोचिंग माफिया और हॉस्पिटल्स, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और बाकी ये जो होते हैं ना। अच्छा, मतलब ये सारा का नेक्सस रहता है। और एक डॉक्टर भी थे ना, एक डॉक्टर भी, मतलब उनका नाम नहीं आया, लेकिन एक डॉक्टर भी थे जो कि डॉक्टर जो एनटीए की कमेटी में रहता है ना, जो पेपर जो चूज करता है, वो भी इन्वॉल्व था। ओके। तो ये कोचिंग माफिया रहता है, और जो बड़े-बड़े होते हैं हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और बाकी जो एनटीए सब का नेक्सस रहता है। सो यही था गाइस कुछ, बाकी जहाँ तक हम लोग को नॉलेज है गाइस। तो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन था, ये चीज़ों को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, जैसे कि ये सब एग्ज़ाम हो, पेपर लीक ना हो, जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं स्टूडेंट वो रिजल्ट होते हैं, ना कि अमीर के बच्चों रिजल्ट होते हैं। मतलब पेपर को, क्वेश्चन को खरीदा ना जाएगा, तो कैसे बनाया जाए भैया फुल प्रूफ? बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें बोल रहे हैं, गूगल रिसर्च में, जेमिनी रिसर्च में, कि वो एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल इनक्रिप्शन होना चाहिए जहाँ से पेपर बनता है एक्सपर्ट्स पैनल कमेटी का। तो डिजिटल फ्रेम में रहा जाए, और अक्रॉस इंडिया में जो टॉप टायर है ना, मतलब सेंटर्स को घटाकर इम्पोर्टेंट सेंटर में डिजिटल ही भेजा जाए, और फिर वहाँ पर हाई क्वालिटी का प्रिंटर बैठाकर वहाँ पर एग्जाम से 2 घंटा पहले प्रिंट करके सिक्योरिटी में लोगों को दिया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पॉसिबल नहीं है। दूसरा लोग बोल रहे हैं कि 2 टायर किया जाए, एक प्रीलिम्स और एक मेन, जिससे कि लोग छाटे हैं तो 2 बार करेंगे, तो 2 बार लीक करना पॉसिबल नहीं होगा माफिया लोग को। और तीसरा बोल रहे हैं कहीं कुछ ऑफलाइन करें, कुछ कहीं ऑनलाइन ले लें, तो ये भी है दिक्कत। फिर बोलते हैं ब्लैक लिस्ट किया जाए, हर साल 200-300 सेंटर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाए, और आधार वेरिफिकेशन हो, खराब बिहेवियर वाले लड़के को ब्लैक लिस्ट किया जाए, और अटेम्प्ट भी मिनिमम किया जाए। बाकी सिस्टम में भी करप्ट हैं और जो उनको भी हटाया जाए, और कुछ और सिक्योरिटी इन्हांस किया जाए, जहाँ पर जैमर्स लगाया जाए, और जहाँ पर प्रिंटिंग हो तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी इन्हांस होगा। जो अपर लेवल कमेटी आएगी तभी मतलब कि डिस्पैच हो ये सब। और जो इसमें इन्वॉल्व है गाइस उनको पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट तो इंडिया में मिलता नहीं है, यहाँ पर जो अमीर होता है उसको नहीं मिलता है। बहुत सारा केस चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे लालू यादव का ही बहुत बड़ा करप्शन किया, पूरा बिहार का बदनाम कर दिया, पूरा बिहारी कंट्री नेशनल लेवल। क्या उसको मिला 5 साल 10 साल जेल, फिर 5 साल जेल, फिर 5 साल जेल, फिर 5 साल जेल, क्या हो गया? उसके बाद तो फ्री में ही पॉलिटिक्स में आया हुआ है उसके। हाँ, तो अमीर लोगों के लिए हाँ वो लोग जाएगा, सस्पेंड होगा, फिर री इलेक्ट होगा, फिर सस्पेंड होगा, कहीं दूसरे बॉडी में जाएगा, फिर सस्पेंड होगा, फिर कुछ चार्ज लगेगा, फिर उसका जो पैसा फ्रीज कर लिया जाएगा, फिर कुछ साल जेल रहेगा, फिर दोबारा आएगा, तो सब लोग चलते रहता है। अगर सजा भी होगा गाइस तो यहाँ पे जो है मतलब 5 से 10 साल का ही सजा होता है। और बाकी चीन में जो ये गाँव का एग्जाम है उसमें पता है गाइस 20-20 साल तक का सजा होता है अगर गलती से पेपर लीक के मामले तो हैंग टिल डेथ हो गया जो कमांडर्स का, आर्मी कमांडर्स का। ओके हो, हाँ फांसी दे देता है।
अच्छा, फांसी देता है ना। हाँ, अगर नॉर्थ कोरिया में क्या किया कि बाढ़ आया, बाढ़ में जो लोग जो ड्यूटी पर हाँ, था, हाँ, उनके लापरवाही से बाढ़ आया, तो सारे जो एम्प्लॉय को फांसी दे दिया। किंग जोन ना। हाँ, तो इंडिया में करप्शन पे फांसी मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट एक्चुअली मिलता नहीं है गाइस, इसीलिए लोग करते हैं। फांसी ही सबसे बड़ा उपाय है। तो वही था गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नीट से रिलेटेड। सो बाय, टेक केयर गाइस।